Bismillahirrahmanirrahim. So स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर वेल. सो आज जो है मैं आपको जैसे कि स्टूडेंट्स एमकेट वाले कह रहे हैं कि वो बुक से जैसे आप रीड करवाती हैं वैसे ही रीड करवाए. तो देखें, मैंने ये इस वजह से 2024 की सीरीज इस तरह से मैंने चलाई है कि एमकेट और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले सब साथ, मतलब सबको साथ लेके चलो. मतलब उनको जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आंसर भी करने होते हैं, एमसीक्यूज़ भी होते हैं, आपके सिर्फ एमसीक्यूज़ होते हैं. तो ये जो न्यू बुक आई है ना, इसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने वो नोट्स प्रिपेयर किए. आप लोग नोट्स मैंने आप लोगों से कहा है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग बुक भी रीड कर लिया करें. तो सेम है, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है. सो हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? चैप्टर 3 डायनामिक्स 57, ठीक है. पेज नंबर 57 पे अगर मैं आपको दिखाऊं ताकि आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं एमकेट वालों के कि नहीं वो बुक रीडिंग जैसे आप कराती हैं वैसे ही करवाएं. तो देखिए बिल्कुल सेम ही है. और ये चैप्टर 3 डायनामिक की मैंने तो बाकायदा इसी न्यू बुक से मैंने रीडिंग करवाई है. कुछ वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है. अच्छा, तो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कब का करवा दिया है इसी न्यू बुक से. मैंने फ़र्स्ट लो पढ़ा दिया था, सेकंड लो भी पढ़ा दिया था, ठीक है, थर्ड लो भी पढ़ा दिया था. अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास मोमेंटम और इम्पल्सेस, ठीक है. मोमेंटम और इम्पल्सेस आता है. अब मैंने मोमेंटम और मोमेंटम की सारी डेरिवेशन सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो यहाँ से मैं जस्ट ऊपर से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. और यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, यहाँ पे सिर्फ मैं ऊपर से समझाऊँगी ताकि आप लोग देख लें कि सब जो है वो एज इट इज़ सेम ही है, ठीक है. तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट से, इन तमाम लॉज की रीडिंग इस न्यू बुक से, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा. अब ये है मोमेंटम एंड इम्पल्स. तो अब ये कह रहे हैं कि कंसिडर अ मूविंग देखिए ये जो है कि कंसिडर एक मूवी है वो कर, ये सब हम पढ़ चुके हैं. तो आप ये जस्ट रीड कर लीजिएगा. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये डेफिनेशन है मोमेंटम की, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. आप लोग जो 2024 की न्यू सीरीज़ है ना चैप्टर 3 डायनामिक के नाम से, वहाँ से देख लीजिएगा. तो सेम एज इट इज़ वहाँ पे ये डेफिनेशन मैंने लगवाई है, ये फार्मूला बताया हुआ है. तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, ठीक है, ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. और ये किस तरह से ड्राइव हुआ, ये सब इसके एसआई यूनिट किस तरह से, न्यूटन सेकंड, यहाँ पे जस्ट न्यूटन सेकंड दिया हुआ है. मैंने पूरा आपको बताया कि किस तरह से न्यूटन सेकंड निकला, ठीक है. बल्कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बताया है, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए जो है आसानी हो. और यहाँ पे ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ किस तरह से डेरिवेशन होती है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है. उसके बाद आता है कि इम्पल्स की डेफिनेशन, ठीक है. ये सब कुछ जो है ये अगर आप स्किप भी कर दें तो बस कि जो मैं बता रही हूँ ना कि डेफिनेशन और ये पूरा न्यूटन सेकंड किस तरह से निकला, बच्चे रट्टा कैसा यूनिट न्यूटन सेकंड होता है किस तरह से, तो वो सब उस जो है उस नोट्स में जो मैंने बनाए हैं उसमें आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है. और सीजीएस सिस्टम भी याद रख लें, एफपीएस सिस्टम भी दिया हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो एसआई यूनिट है, ठीक है. और डायमेंशन एमएलटी माइनस ये सब कुछ जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो देख लीजिएगा. मैं जैसे यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि देखिए सेम वही है, बल्कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताया हुआ है उसमें. उसके बाद ये कंजर्वेशन मोमेंटम भी मैंने बताया था कि क्या होती है. एक्सटर्नल फोर्स जब एक्ट करती है ऑन दी सिस्टम ऑफ टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट पे, और वो क्या होती है, लीनियर मोमेंटम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है. एवरीथिंग ये सब सेम है. सो आप देख लीजिएगा. देखें, ये देखें सेम वही मैंने जो ड्रॉ की थी आपके लिए कि दो बॉडीज़ कोलाइड हो रही है. पहले M1 M2 पे फोर्स लगा रही है, और जब कोलाइड ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, M2 ने M1 पे फिर फोर्स लगाई, ठीक है. तो किस तरह से डेरिवेशन हमने ड्राइव की थी, ठीक है. यहाँ पे आपको ये डेरिवेशन भी बहुत शॉर्टली बताई हुई है, मैंने थोड़ा सा लॉन्ग करके बताया. एमकेट वालों के लिए जितना मैंने उस नोट्स में बताया है और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वालों के लिए जितना मैंने बताया है उतना इनफ है, ठीक है. और यहाँ पे तो बल्कि और शॉर्ट बताया हुआ है, ठीक है. सो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन देखिए, वही डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको लिखवाई है, सेम यहीं से ही मैंने कॉपी किया है, ठीक है. इन इलास्टिक कोलिजन की भी, ठीक है. सो इसमें क्या नई बात है, मैं यहाँ पे कोई नई बात होती तो मैं आपको बताती ना कि भाई ये नई बात है जो कि वहाँ नहीं थी. अब मैंने ख़ुद आपको ये खोल के दिखा दी कि भाई इसमें कोई नई बात नहीं है. जो मैंने वहाँ से जो मैंने नोट्स बनाए वो इसी बुक से बनाए. आप लोगों से इतना नहीं होता कि बुक खोल के देख लें, इतना नहीं होता आप लोगों से, ठीक है. तो इस वजह से मुझे ये शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ी कि आप मुझे खुद बताएं कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि नहीं है, ठीक है, जो कि उसमें मैंने नहीं बताई उस वाली वीडियोस में,
ठीक है। सो ये इम्पल्स अब हम इंशाल्लाह ये यहाँ से जो है ना स्टार्ट करेंगे अपना आज जो है नोट्स से, ठीक है। वो इसी से बनाए गए हैं, ये प्रूफ, ये वीडियो जो है एज अ प्रूफ ले लें आप, ठीक है। तो हम वो जब यहाँ से पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर मैं आपसे आपको जो है इसका भी बता दूँगी कि सेम ही है, क्योंकि आप लोग ख़ुद तो ज़हमत करेंगे नहीं कि बुक खोल के देख ले कि भाई मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सेम है। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर हम आज ही नोट से भी और इस बुक से भी, ज़ाहिर सी बात है नोट से कर ले तो ये बुक तो हो ही जाएगी। जैसे अभी आपने देखा कि सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने नोट्स में लिखवाई है, क्योंकि इसी बुक से बने वो नोट्स, ठीक है। अच्छा, और पंजाब वाले और फेडरल वाले देखिए ये जो अभी न्यू टेक्स्ट बुक आई है ना सिंध की, तो पंजाब वालों की तो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल तकरीबन सिमिलर ही है, तो कोई मसला नहीं है, वो लोग भी देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से के वाले देखें हर जगह कॉन्सेप्ट सेम होता है। जैसे आप कहते हैं कि अगर आप सिंध से हैं, सिंध वाला पढ़ा रही हैं, सिंध की बुक को फॉलो कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे के पंजाब वाले। तो मुझे ये बताएं कि फ़र्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो चेंज हो गया के की बुक में या पंजाब की बुक में? नहीं ना, सेम रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझ लें, उसके बाद अपनी बुक जब खोलेंगे, बस बात यह है कि आप लोग ज़हमत करें बुक खोलने की अपनी प्रोविंस की, और जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। प्रोविंस से इतना कोई डिफरेंस नहीं होता प्रोविंस के लेवल पे। हाँ, कंट्री लेवल पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्रोविंस लेवल पे इतना डिफरेंस नहीं होता। आपकी बुक में कलर वाइज हो सकती हैं, डायग्राम वाइज हो सकती हैं, लेकिन वर्डिंग वाइज इतना डिफरेंस नहीं होता। मेरी आप पुरानी वीडियोज़ देखें, उससे मैंने क्या किया हुआ है कि सेल बोल का एक ही टॉपिक मैंने बलूचिस्तान बोर्ड से, के बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से और सिंध बोर्ड से करवाया है। और फिर आप उसको जब देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि ये सब सेम ही तो है। तकरीबन 0.9% आपको डिफरेंट मिलेगा, बाकी सब सेम है। एक नई बात मिलेगी, कुछ आधी नई बात किसी बुक में थोड़ी सी एक्सप्लेन की होगी, बस। तो आई होप कि आपको समझ आ गया, और इंशाल्लाह ये चैप्टर हम आज एंड कर देंगे। सो आप लोग जुड़े रहें हमारे इस चैनल से, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के चैनल से। अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। हम इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स को इसी मंथ जो है पूरा कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे, और इस तरह से हम अपने सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे सेकंड ईयर के भी, ठीक है। तो एमकेट वालों के लिए मैंने पहले फ़र्स्ट ईयर को प्रेफर किया है कि लोग पहले वो फ़र्स्ट ईयर को कवर करें, ठीक है। और सेकंड ईयर को हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एट द एंड ऑफ फ़ेब, ठीक है। और उसके साथ टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी फ़र्स्ट ईयर का, जो भी मैंने पढ़ाया होगा, और पास पेपर के MCQ सब कुछ डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो मैंने सोचा है वो करूँ इंशाल्लाह, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग को अच्छे मेरे लेक्चर से कोई फ़ायदा हो रहा है, कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, ताकि फिर मैं और जो है आपके लिए मेहनत करूँ। सो आई होप कि आपको समझ आ गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।